आज की कहानी का शीर्षक है हनुमान जी कौन है। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान मुझे आपका यह भक्त रावण बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने इसे कैलाश पर आने का वरदान क्या दे दिया। यह जब देखो तब मुंह उठाए कैलाश पर्वत पर चला आता है और सबको परेशान करता है। आप अपने इस भक्त रावण को कैलाश पर आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन में इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूं। उसका यहां आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कि आज से यह कैलाश में प्रवेश न करें। शिवजी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए ही रावण को कुछ नहीं कहती है। थोड़ी ही देर में रावण कैलाश पर्वत पर आ जाता है। तब भगवान शंकर चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिवजी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है, प्रणाम महादेव। फिर भगवान शंकर रावण से कहते हैं, आओ दशानन, कैसे आना हुआ। रावण बोला, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। फिर भगवान शंकर रावण से कहते हैं कि रावण तुम यहां रोज क्यों आ जाते हो, रोज रोज यहां मत आया करो। तब रावण कहता है, क्यों महादेव, मेरा तो जब भी आपके दर्शन करने का मन करेगा मैं यहां आऊंगा। अपने ही तो मुझे यह वरदान दिया है। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहां आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहां मत आया करो। महादेव, यह आप कह रहे हैं। आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। भगवान शंकर बोले, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहां पर मत आओ। फिर रावण ने कहा, तो आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। तब भगवान शंकर रावण से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूं। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहां से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। भगवान शंकर की बात सुनकर रावण वहां से चला जाता है और अपने महल में ही भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाता है। और फिर जब भी उसका भगवान शंकर का दर्शन करने का मन करता है वह उनकी पूजा करता है और भगवान शंकर उसे दर्शन दे देते हैं। इसी तरह धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है और सालों बीत जाते हैं और एक दिन हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिवजी की प्रार्थना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिवजी पूछते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं महादेव, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे महल को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है।
और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। आप यह मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु जी ने जब यह निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर राम अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में जन्म लिया और मेरे अवतार ने उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अब श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होना निश्चित है। इसलिए मेरा तुम्हें परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करें और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी स्थिति का ज्ञान होता है और उसी अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं उनसे युद्ध करने जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।